जय हिंद दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप सब। हम लोग का ऐसे इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम लोग का डिस्कशन हम लोग का कंटिन्यू था। हम लोग आज 160 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन हो गया था। 161 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैंने बोला था पहले, उससे पहले हम लोग जो है कुछ थ्योरेटिकल चीजें जान लेते हैं कि हम लोग का क्या क्या कैसे हो रहा है। सभी इफिशियंसी के बारे में जान लेते हैं और सभी जो इंडिकेटेड पावर है, ब्रेक पावर है, सभी चीज के बारे में हम लोग पहले एक बार थोड़ा रिव्यू कर ले, थोड़ा ब्रीफ में, तो हम लोग के लिए वो बेहतर रहेगा। ठीक, चलिए ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग मैं लिख देता हूँ सब इम्पोर्टेंट टर्म्स। पहला नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा था, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। पहला जो हम लोग का इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, सबका हम लोग जो है फॉर्मूला देखेंगे। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, वो होता है एरिया ऑफ इंडिकेटर कार्ड into scale of indicator card, so scale of indicator card और टोटल में क्या लेंथ ऑफ इंडिकेटर कार्ड, जितना हम लोग का इंडिकेटर कार्ड का लेंथ ऑफ इंडिकेटर कार्ड। ये सिर्फ जनरली सिर्फ जानने के लिए कि इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिर्फ ध्यान देना है। ठीक, आइए नेक्स्ट जो है, आप जो नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर क्या हम लोग का, दूसरा नंबर हम लोग का इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इंडिकेटेड पावर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आईपी। और हम लोग क्या देख रहे थे, जो एक्चुअल पावर डेवलप हो रहा था हम लोग का इंजन में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर को हम लोग जनरली जो है किलो वाट में मापते हैं। इंडिकेटेड पावर को हम लोग किलो वाट में मापते हैं। ऐसे तो जनरली अगर देखिएगा, इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला होता है, इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला होता है P/60 होता है। जनरली जो ध्यान याद रखने का जो है, जैसा मैंने याद रखा P/60। लेकिन जो इसमें दिया हुआ है, अब मैं अगर आवेश खुरमी का थ्योरेटिकल में बात करूं, तो इसमें दिया हुआ क्या, इसमें एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें जितना नंबर ऑफ सिलेंडर रहेगा, मतलब जो के से डिनोट करता है, और उसमें 100% के लिए। ठीक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, P/60 इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर जितना है के, और इंटू 100% के लिए, और जो इसका यूनिट हो जाएगा हम लोग का, इसका यूनिट क्या होता है हम लोग किलोवाट में हम लोग निकालते हैं। ठीक, जहां हम लोग का P जो है, यहाँ पे जो P है हम लोग का, P हम लोग का हो जाता है एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर, और L हम लोग जान रहे हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग का, और N जो हम लोग का नंबर ऑफ आरपीएम, या फिर आरपीएम जितना बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, जो भी स्पीड से हम लोग का इंजन घूम रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट इसी में देखते हैं ब्रेक पावर। तीसरा नंबर जो है हम लोग का ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर, जो भी पावर जनरेट हो रहा है क्रैंकशाफ्ट पे, जो पावर हम लोग क्रैंकशाफ्ट पे जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक पावर। ब्रेक पावर बीपी से डिनोट करते हैं। तो ब्रेक पावर जो है, ब्रेक पावर याद रखने का फॉर्मूला है 2πNT/60 होता है। 2πNT/60 होता है हम लोग का ब्रेक पावर। ये याद रखने का, सिंपली जो है याद रखना है आप लोगों को 2πNT/60, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट, अब इफिशियंसी की ओर चलते हैं, इफिशियंसी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी जानते हैं, आउटपुट बाय इनपुट जो भी हम लोग का होता है वो ही इफिशियंसी होता है। लेकिन सबसे पहला है मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी हम लोग क्या होता है, किसका रेशियो है, तो ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो है हम लोग का, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी, है ना। ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो है हम लोग का, उसको क्या कहते हैं,
मैकेनिकल इफिशियंसी। दूसरा है हम लोग का ये ओवरऑल इफिशियंसी। इसी में जो है ओवरऑल इफिशियंसी ईटा ओ से डिनोट कर रहा हूं। ओवरऑल इफिशियंसी हम लोग क्या होता है, ब्रेक पावर तो होगा ही होगा, इसका जो हम लोग का 3600 बाय NF इंटू सी, ठीक, ये चीज ब्रेक पावर इंटू 3600 बाय NF इंटू सी। NF क्या है, मास ऑफ जो फ्यूल कंजप्शन हुआ है, और सी क्या हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू है, और बीपी हम लोग जान रहे हैं हम लोग का ब्रेक पावर है, जो कि हम लोग का जो पावर डेवलप हुआ है कहाँ पे, क्रैंकशाफ्ट पे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। ये हो गया, ठीक। अगला जो है हम लोग का नेक्स्ट जो है हम लोग का इसमें आएगा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को ईटा बी से डिनोट कर रहा हूं। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को ईटा बी से डिनोट कर रहा हूं। देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए हम लोग ब्रेक पावर का यूज करते हैं, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इंडिकेटेड पावर का यूज करेंगे। दोनों में यही डिफरेंस है, यही ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक। ओवरऑल एफिशिएंसी केस में बीपी को लेते हैं, और ब्रेक पावर के केस में हम लोग इंडिकेटेड पावर को लेते हैं। दोनों में यही हम लोग का मेन डिफरेंस है, ठीक। अब अगर बात करें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का अगर मैं बात करूं तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी 1 - 1 बाय r टू द पावर गामा -1, और एक क्या, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - 1 बाय r टू द पावर गामा -1 इनटू रो टू द पावर गामा -1 बाय रो इनटू गामा -1, ठीक। तो पहला वाला वो जो ऊपर वाला है, जो हम लोग का ऊपर वाला जो है, ये जो है देखिए, ये हम लोग किसके लिए, ये हम लोग का ऑटो साइकिल के लिए है, और ये किसके लिए, तो ये डीजल साइकिल के लिए। ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ठीक। ये चीज, एक चीज और है यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं, जो अगर बात करें इंडिकेटेड पावर हो गया, ब्रेक पावर हो गया, एक और होता है फ्रिक्शन पावर FP। जो भी हम लोग का फ्रिक्शन लॉस हुआ इंजन के दौरान, इंजन चलने के दौरान जो भी हम लोग का लॉस हुआ, ऐसा नहीं कि टोटल जो हम लोग को पावर मिल जाता है, तो जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो हम लोग का होता है इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो कभी कभी क्वेश्चन ही पूछता है क्या कि इंडिकेटेड पावर ज्यादा होता है बीपी पावर से या कम, तो हमेशा इंडिकेटेड पावर जो हम लोग का ज्यादा होगा ब्रेक पावर से। ऐसे भी जानते हैं हम लोग क्या कि इंडिकेटेड पावर जो है हम लोग का एक्चुअली पावर डेवलप्ड है इंजन पे, और ब्रेक पावर क्या है, जो क्रैंकशाफ्ट पे हम लोग का पावर डेवलप हुआ, तो ऐसे भी क्रैंकशाफ्ट पे हम लोग का जो एक्चुअली पावर डेवलप हुआ उससे कम होगा। और फ्रिक्शन पावर जो भी इन दोनों को घटा करके जो बचा हम लोग का पावर, वो हम लोग का फ्रिक्शन पावर के अंतर्गत आएगा, ठीक। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। इतना हम लोग का जानकारी बहुत है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। हम लोग को 160 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आज हम लोग 161 नंबर से कंटिन्यू करने वाले हैं। 161 क्या कह रहा है, द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल। तो ब्रेक पावर जो मैंने बताया कौन सा पावर है, तो ये ऐसा पावर है, क्या कौन सा पावर है जो कि क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल होता है पावर, वही हम लोग का क्या है, ब्रेक पावर, ठीक। नेक्स्ट ब्रेक पावर पूछा है फॉर्मूला, तो ये 2 पाई nt t को हम W/L लिखते हैं, है ना, पावर इनटू लेंथ। तो ये तो सही है। बीपी ये भी होता है W - S इंटू पाई dn बाई 60, है ना। ये लोड केस के रिगार्डिंग लिया गया है, ये दोनों चीज, ये दोनों जो है लोड के रिगार्डिंग लिया गया है। ऐसे जो नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग 2 पाई nt बाई 60। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका डी नंबर है। ब्रेक पावर जो है तीनों से हम लोग लेते हैं। द मैकेनिकल एफिशिएंसी मैंने बता कर रखा है, बीपी बाई आरपीएम का मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है। द ब्रेक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, देखिए क्वेश्चन आ गया, पूछा क्या, द ब्रेक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिकेटेड पावर। पूछ रहा क्या, द ब्रेक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिकेटेड पावर। पूछा बीपी जो है ग्रेटर देन इंडिकेटेड पावर का, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने बताया आपको थोड़ा देर पहले कि एफपी इक्वल टू होता है आईपी माइनस बीपी। अगर बीपी को आईपी से घटा दिया तो हम लोग का फ्रिक्शन लॉस हम लोग का नेगेटिव में आ जाएगा, ये होगा नहीं। इसलिए जो है ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स हो जाएगा हम लोग का, ये ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन।
फ्रिक्शनल पावर पूछा है तो फ्रिक्शनल पावर हम लोग क्या होता है आईपी बाय आईपी माइनस बीपी, सॉरी आईपी माइनस बीपी, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर हम लोग क्या है फ्रिक्शनल पावर वही होता है हम लोग, ठीक। एंड नेक्स्ट 166 द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर टू द हीट इन फ्यूल पर बीपी आवर इज टर्म्ड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। जब बीपी के केस में लिए हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा वही होता है हम लोग का ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो ये हम लोग का करेक्ट है। द रेशियो ऑफ द वर्क ऑब्टेन्ड एट द क्रैंकशाफ्ट इन अ गिवन टाइम टू द एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो ये चीज है जो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो रेशियो हम लोग रेशियो किसका किसका ले रहा है वर्क डन एट द क्रैंकशाफ्ट है ना, तो रेशियो एट द क्रैंकशाफ्ट में जो पावर हो रहा हम लोग क्या था हम लोग का ब्रेक पावर था है ना, और जो एनर्जी सप्लाई हो रहा था तो एनर्जी सप्लाई इसमें कितना का था 3600 और जो मास ऑफ फ्यूल था इनटू उसका कर लेते फिक्स वैल्यू है ना, तो ये चीज मैंने क्या बताया था ये मैंने बताया था ओवरऑल एफिशिएंसी का, वही ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है 167 का जो है हम लोग बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा ओवरऑल एफिशिएंसी। कंफ्यूज मत कीजिएगा है ना। द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। एंड द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। और देखिए इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछा है और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछा है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में पूछा तो ये क्या जाएगा रिलेटिव एफिशिएंसी, क्या हो जाएगा रिलेटिव एफिशिएंसी हो जाएगा ये 169 का डी नंबर। 170 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थ्री बेसिक टाइप ऑफ इंजन। अब पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी किसका होगा तीनों के केस में, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, सबसे पहले 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, फिर 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, फिर 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। ए नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा, ए नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। सबसे पहले अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर का बात करें थर्मल एफिशिएंसी केस में तो 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, उसका 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, उसका 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, ठीक। आइए 171 The brake power of diesel engine keeping other parameter constant can be increased। बोल रहा है ब्रेक पावर डीजल इंजन का सभी पैरामीटर को कांस्टेंट कर दे है ना, तो हम लोग ब्रेक पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हम लोग इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो हम लोग का जो है ब्रेक पावर में हम लोग का इंक्रीज आ जाए। तो अगर हम लोग इनटेक प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा दें, इनटेक प्रेशर का हम लोग बढ़ा दें तो हम लोग क्या हो जाएगा बीपी डीपी हम लोग का बढ़ जाएगा, ब्रेक पावर भी हम लोग का बढ़ जाएगा। Which one of the following unit would reduce volumetric efficiency of a vertical compression ignition engine, है ना। सीआई इंजन केस में बोला है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए इन चारों में से क्या हम लोग करेंगे। एक 172 नंबर बोला क्या बोला वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सीआई इंजन में केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इनलेट वाल्व को क्लोज कर देना बिफोर बीडीसी। इनलेट वाल्व को अगर बिफोर बीडीसी क्लोज कर देंगे तभी तो हम लोग का जो है एयर इनटेक जो हो रहा है हम लोग का सफिशिएंट मात्रा में होगा, उसका कारण जो है हम लोग क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। एज कंपेयर टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल इन एक्चुअल वर्किंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट इज टू। एक्चुअल वर्किंग और जो हम लोग का एक्चुअल वर्किंग और जो हम लोग का जो थ्योरेटिकल वर्किंग होता है दोनों में अंतर होता है। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल केस में बोला है तो उसका जो हम लोग का स्पेसिफिक हीट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका मैक्सिमम टेंपरेचर और प्रेशर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम टेंपरेचर और प्रेशर को क्या कर सके रिड्यूस कर सके। बी नंबर जो है करेक्ट होता है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड एट एनटीपी, एनटीपी क्या है नॉमिनल टेंपरेचर एंड प्रेशर, नॉमिनल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड, है ना। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हम लोगों ने देख लिया, ओवरऑल एफिशिएंसी देख लिया, रिलेटिव एफिशिएंसी देख लिया, बचा क्या हम लोग का बच गया हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी देख क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है जो भी एनटीपी में वॉल्यूम जो एडमिट हुआ है और टोटल जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वीएस वो हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक। द ओवरऑल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क obtained at the crankshaft in a given time to the energy supply during। yes देखिए सेम चीज वही पूछा है बार ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोगों को पूछ रहा है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या मैंने बोला था कि ओवरऑल एफिशिएंसी ब्रेक पावर से लेंगे और हम लोग का ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हम लोग इंडिकेटेड पावर से लेंगे, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो वर्क ऑब्टेन्ड एट द क्रैंकशाफ्ट, वर्क ऑब्टेन्ड क्रैंकशाफ्ट पे क्या हो रहा है ब्रेक पावर हो रहा था
into 3600 by mass of fuel into calorific value, ये भी एनर्जी जो हम लोग प्रदान कर रहे हैं, तो ये हम लोग का ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो हम लोग को 175 नंबर का ट्रू है। 176, the relative efficiency of an IC engine is the ratio of the indicated thermal efficiency to the standard relative efficiency। relative efficiency हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, सेम चीज देखा था क्या, जो हम लोग का इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है और जो हम लोग का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी यही तो हम लोग का रिलेटिव एफिशिएंसी था। तो ये भी स्टेटमेंट जो हम लोग का ट्रू है। 176 का ट्रू स्टेटमेंट। एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी ऑफ एन आईसी इंजन का 1 - 1 by r to the power gamma minus 1, 1 by 1 minus r to the power gamma minus 1, जहां हम लोग का r कंप्रेशन रेशियो है, गामा जो है हम लोग का स्पेसिफिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है Cp/Cv, जो कि एयर के लिए 1.4 लेते हैं। The air standard efficiency of an IC engine depends upon, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी अगर पूछा जाए आईसी इंजन किस पे डिपेंड करता है, तो उसका हम लोग का कंप्रेशन रेशियो पे ही डिपेंड करता है। 1 - 1 by r to the power gamma minus 1 है। तो ऑटो के लिए हम लोग कितना है बताइए, ऑटो साइकिल के लिए हम लोग कितना हो जाए कंप्रेशन रेशियो 6 से 10, और हम लोग का डीजल इंजन के लिए कितना 15 से 25। ये सब मतलब एकदम मुंह पे रहना चाहिए, टंग पे रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल ऑफ ए कंप्रेशन रेशियो विल बी, कंप्रेशन रेशियो दिया है 5.5, तो एफिशिएंसी क्या होता है हम लोग का ऑटो साइकिल का 1 - 1 by r गामा माइनस 1, यहां से आप निकाल सकते हो 1 - 1 by 5.5 दिया हुआ हम लोग का, ये हम लोग गामा माइनस 1 1.4 - 1 0.4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही हम लोग का उत्तर होगा हम लोग का 50% है, 50% हम लोग करेक्ट आंसर है, 50%। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर ब्रेक पावर बीपी आवर फॉर अ पेट्रोल इंजन, अगर पेट्रोल इंजन केस से पूछे, पेट्रोल इंजन केस में बोले प्रति घंटा कितना हम लोग कंजप्शन हो रहा है फ्यूल का, तो 0.25 केजी, ये पेट्रोल इंजन का मतलब ऑटो साइकिल केस में है ना। और डीजल इंजन का पूछे तो 0.2 केजी, ये डीजल इंजन का है। ठीक, हर प्रति घंटे हम लोग का जो है फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है, तो पेट्रोल इंजन केस में जो हम लोग का 0.25 केजी, और अगर हम लोग का डीजल इंजन केस में पूछे तो हम लोग का 0.2 केजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन डीजल इंजन केस के लिए है, तो डीजल इंजन केस के लिए 0.2 केजी, 181 का बी नंबर करेक्ट होता है। इफ द कंप्रेशन रेशियो इन आईसी इंजन इंक्रीजेज, कंप्रेशन रेशियो क्या करता है, कंप्रेशन रेशियो क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो थर्मल एफिशिएंसी से क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या डिक्रीज करेगा या सेम रह जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम लोग क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल एंड गैस इंजन, अब देखिए थर्मल एफिशिएंसी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। थर्मल एफिशिएंसी जो है पेट्रोल और गैस इंजन के केस में, पेट्रोल और गैस इंजन के केस में 30% है, और अगर डीजल का बात करें तो 30% है। डीजल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी ऐसे भी ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं, तो ये डीजल का केस के लिए है, और 70% और 30% जो है पेट्रोल और गैस इंजन के लिए। ठीक, थर्मल एफिशिएंसी, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन हम लोग का 70%, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल 30%, और पेट्रोल का पूछेगा तो 70% है डीजल का, और पेट्रोल का पूछे तो 30%। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन ऑन अ वीक मिक्सचर, थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है वीक मिक्सचर केस में हम लोग क्या रहेगा, यहाँ पे जो दो ऑप्शन रह गया है, ये सी नंबर जो है ऑप्शन हायर है, और डी नंबर हम लोग का जो ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर। डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर। ठीक, तो इसका क्या है, हम लोग का क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। वीक मिक्सचर केस में हम लोग का थर्मल एफिशिएंसी जो है डीजल का होगा ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना होता है, कोई वेल डिजाइन इंजन का, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोग का ज्यादा ही होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो जितना मैक्सिमम मार देंगे फिर 75 से 90%, 75 से 90%। अब देखिए एक यहाँ छोटा सा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आया है पूरे आईसी इंजन में, यही एक न्यूमेरिकल है 187। अब गैस इंजन है स्वेप्ट वॉल्यूम दिया, पहले जो दिया लिख लेते हैं, Vs equal to 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया 25 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ होगा 0.88, और मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ होगा 0.9।
90 या 0.98 है। तो बोला द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर टेकन इन पर स्ट्रोक, है ना, कितना मिक्सचर लेंगे हम लोग पर स्ट्रोक में, ये वॉल्यूम मिक्सचर का कितना वॉल्यूम लेंगे पर स्ट्रोक के केस में। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये जो मैकेनिकल एफिशिएंसी और यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ इसका हम लोग कोई जरूरत नहीं है ना। जब वॉल्यूम मिक्सचर पूछे तो वहां पे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम और मैकेनिकल एफिशिएंसी कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और स्वेप्ट वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर दे तो यहाँ पर जो है हम लोग का निकल जाएगा फिगर, क्या आ जाएगा, कितना वॉल्यूम होगा पर स्ट्रोक ले रहा है। तो 300 इंटू 0.88 कर दीजिएगा, कितना होता है 8 या 24 2 8 या 24 2 26, है ना। 26400.2 तो 264 सेंटीमीटर क्यूब जो सी नंबर है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट होता है। सी नंबर जब बिल्कुल करेक्ट होता है। ये बीसी और जो एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल दिया ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया है, दिमाग मत लगाइएगा उतना, सीधा जो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। चूंकि वॉल्यूम पूछा है तो स्वेप्ट वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा पर स्ट्रोक वहां से निकल करके आ जाएगा। 188 मोस्ट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द आरपीएम। मोस्ट टेस्ट जब हम लोग लेते हैं तो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट टेस्ट का यूज करते हैं। मोस्ट टेस्ट कैन बी कंडक्टेड, फिर से वही चीज है कि मोस्ट टेस्ट बार बार होगा। मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए हम लोग मोस्ट टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक। 190 द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर्स का इग्निशन। अब फिर से वही फिर बार बार वो दोहरा के ये तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट टेस्ट। द टरबाइन ऑफ द टर्बोप्रोप जेट इज डैश देन दैट ऑफ टर्बोजेट। देखिए 3-4 क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पर टर्बोजेट और टर्बोप्रोप जेट से दिया है, वो देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो में खत्म करेंगे। तो टर्बोप्रोप जेट था, टर्बो प्रोपल्शन इंजन बोल रहा है, वो हम लोग का बड़ा होता है टर्बोजेट इंजन के मुकाबले। टरबाइन का अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी का, पूछा गया है कि V1 जो है जेट की वेलोसिटी है, V0 जो है हम लोग का व्हीकल वेलोसिटी है, तब प्रोपल्सिव एफिशिएंसी क्या होगा टर्बोजेट इंजन के केस में। तो सिंपली इसका ध्यान रखिए, हम लोग का जो एफिशिएंसी होगा 2V0 बाई V0 प्लस V1 हम लोग का हो जाएगा प्रोपल्सिव एफिशिएंसी टर्बोजेट के केस में। अभी हम लोग का टर्बो प्रोपल्शन के केस में भी पूछेगा हम लोग, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दूसरा 193 a turbojet does not require a turbine to drive the compressor, है ना। तो फॉल्स है, बिना हम लोग का टर्बोजेट डज नॉट रिक्वायर अ टरबाइन, है ना। कुछ वहां पे मींस चाहिए कंप्रेसर को हम लोग घुमाने के लिए, है ना। तो टर्बोजेट कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर जो है हम लोग का टरबाइन से कपल्ड रहता है, तो टरबाइन हम लोग का जरूरी चाहिए कंप्रेसर को घुमाने के लिए। अब पूछा प्रोपल्सिव एफिशिएंसी रॉकेट के केस में, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी रॉकेट के केस में पूछा गया जहां हम लोग का V1 जेट वेलोसिटी है और V0 जो है हम लोग का व्हीकल वेलोसिटी है। तो उस केस में हम लोग का एफिशिएंसी याद रखिएगा, ए नंबर जो है, ए नंबर 2V0 by V1 by 1 plus V0 by V1 का होल स्क्वायर, ठीक। 195 प्रोपल्सिव एफिशिएंसी पूछा गया जेट इंजन का, कितना स्पीड होता है मैक्सिमम, तो 2400 kmph, समझ रहे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो हम लोग का टर्बोजेट इंजन जो हम लोग का मूव करता है। नेक्स्ट, a nuclear power plant differs from a conventional steam power plant station only in the steam generating part। तो ये हम लोग का ट्रू है, ठीक। न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टीम, कन्वेंशनल पावर प्लांट मतलब स्टीम पावर प्लांट के बारे में पूछा, दोनों का क्या अंतर है। तो स्टीम जो हम लोग का जो स्टीम जनरेटिंग पार्ट है वही हम लोग का दोनों का अंतर है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, ये हम लोग सभी जानते हैं, जीके में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग का तारापुर था। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था हम लोग इंडिया में कहाँ था, तो तारापुर में था। द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो प्राइमरी फ्यूल हम लोग जानते हैं यूरेनियम में होता है, लेकिन यूरेनियम में कौन सा सीरीज का, तो U235, ये ध्यान रखिएगा। U235 हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्राइमरी फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं 200 तक, उसके बाद जो बाकी बचेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा। Enriched uranium is required as a fuel in a nuclear reactor if light water is used as moderator and coolant because light water has, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है ना, कि enriched uranium रिक्वायर होता है एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन अगर लाइट वाटर को यूज किया जाए मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे
तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट वाटर के बाद हम लोग का लो मॉडरेटिंग इफिशियंसी रहता है। लाइट वाटर है बिकॉज लो वाटर है लो मॉडरेटिंग इफिशियंसी। इसमें उतना जानकारी या फिर समझने की बात नहीं है, सिर्फ वो सिंपली पढ़ के चलिए, है ना, उतना इसलिए क्वेश्चन आता नहीं है, कभी देखा नहीं गया। अब पावर प्लांट गिविंग लीस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट इज, कौन सा इसमें जो है हम लोग का सबसे कम कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो हम लोग क्या करें आंसर? न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, बाकी जो है शायद 40 to 45 क्वेश्चन हम लोग का बचा है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है दिया हुआ तो एक बार हम लोग पढ़ के इसको निकलेंगे, छोड़ना नहीं कोई चीज। ऐसा नहीं हो कि एक दो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो पछतावा ना करना पड़े कि पढ़ के नहीं गए थे, जिसके कारण हम लोग जो कंपटीशन से बाहर हो गए, है ना। तो सभी चीजें हम लोग पढ़ के चलेंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ध्यान देकर चलेंगे, उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक, तो आज के इतना रहता है 200 क्वेश्चन तक, फिर आगे जो है वीडियो में हम लोग देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग का आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग खत्म हो जाएगा। ठीक, आज के लिए